हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो से मैं आप सभी को द हिंदू A12 का डेली वोकैब्स कराता हूं। आज हम 11 जून के A12 का वोकैब्स देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के वोकैब्स की ओर। पहला 5 वोकैब इस वाले आर्टिकल से लिया गया है। पोलराइज्ड पोलैंड ऑन पॉलिटिक्स द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है। पहला वोकैब है पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट का मतलब क्या होता है उससे पहले पॉपुलिस्ट का प्रोनाउंसिएशन देखिए। पॉपुलिस्ट, पॉपुलिस्ट, पॉपुलिस्ट। ठीक है। इसका मतलब होता है अ पॉलिटिकल लीडर हु क्लेम्स टू रिप्रेजेंट द कॉमन पीपल ऑफन बाय अपोजिंग द एलीट। हिंदी मीनिंग होता है जनप्रिय नेता या जनवादी। ठीक है। किस सेंटेंस में यूज हुआ था? मिस्टर नारोकी प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज एन आउटसाइडर पॉपुलिस्ट इकोइंग ट्रम्पियन रेटोरिक। ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा इसका डिमागोग या मास लीडर। एंटोनिम हो जाएगा एलिटिस्ट या फिर टेक्नोक्रेट। ठीक है। नेक्स्ट है सेरेमोनियल। क्या है? प्रोनाउंसिएशन देखिए। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल, सेरेमोनियल। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हैविंग अ सिंबॉलिक और फॉर्मल रोल रेदर देन रियल पावर। हिंदी मीनिंग औपचारिक। क्या है? औपचारिक। किस सेंटेंस में यूज हुआ था? वाइल पोलैंड्स प्रेसिडेंसी इज लार्जली सेरेमोनियल इट स्टिल हैज वेटो पास। ठीक है। सिनोनिम होता है इसका फॉर्मल या सिंबॉलिक। फॉर्मल या सिंबॉलिक। एंटोनिम होता है एग्जीक्यूटिव या पावरफुल। एग्जीक्यूटिव या पावरफुल। नेक्स्ट वोकैब ग्रिडलॉक। ग्रिडलॉक, ग्रिडलॉक। ठीक है। इसका मतलब होता है सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस कैन बी मेड ड्यू टू ओपोजिंग फोर्सेस। गतिरोधक या ठहराव जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में। किस सेंटेंस में हुआ था? टस्क्स रिफॉर्म एजेंडा फेस्ड ग्रिडलॉक ड्यू टू प्रेसिडेंट्स ओपोजिशन। ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा इसका डेडलॉक या स्टेलमेट। क्या हो जाएगा? डेडलॉक या स्टेलमेट। एंटोनिम हो जाएगा ब्रेक थ्रू या प्रोग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब की ओर बढ़ते हैं। वीटो। क्या है? वीटो। प्रोनाउंसिएशन वीटो, वीटो। इसका मतलब क्या होता है? द राइट टू रिजेक्ट और फॉरबिड डिसीजन और प्रपोजल। रोक लगाने का अधिकार। ठीक है। हिंदी मतलब होता है इसका रोक लगाने का अधिकार। किस सेंटेंस में यूज हुआ था? द प्रेसिडेंट्स कैन वीटो या वीटो द प्रेसिडेंट कैन वीटो लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है। सिनोनिम होता है इसका रिजेक्ट या प्रोहिबिट। रिजेक्ट या प्रोहिबिट। एंटोनिम होता है अप्रूव या पास। ठीक है। अप्रूव या पास। इस आर्टिकल का लास्ट वोकैब कोअलिशन। क्या है? कोअलिशन, कोअलिशन, कोअलिशन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अ टेम्पररी अलायंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। जिसे हिंदी में गठबंधन या मिलजुल कर बना समूह बोल सकते हैं। ठीक है। कहां पे यूज हुआ था? डोनाल्ड टस्क्स डाइवर्स कोalition केम टू पावर इन पोलैंड इन 2023। सिनोनिम क्या होता है? अलायंस, यूनियन या पार्टनरशिप। अलायंस, यूनियन या पार्टनरशिप। एंटोनिम होता है डिवीजन, सेपरेशन, डिसयूनिटी। डिवीजन, सेपरेशन, डिसयूनिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला एडिटोरियल के वोकैब्स को देखते हैं हम। ठीक है। एडिटोरियल है मैक्सिमम मुंबई ऑन द सिटी इट्स ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। ठीक है। वोकैब है वेस्टिब्यूल। क्या है? वेस्टिब्यूल। प्रोनाउंसिएशन वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। ठीक है। मीनिंग क्या होता है? अ स्मॉल स्पेस और पैसेज बिटवीन द आउटर डोर एंड द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग और बिटवीन टू कोचेस। प्रवेश कक्ष या डिब्बों को जोड़ने वाला रास्ता। आपने देखा होगा, देखिए ट्रेन का 2 डिब्बा रहता है, एक ये डिब्बा, एक ये डिब्बा। ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में ऐसा एक पैसेज टाइप का रहता है
जिससे कि आप इधर से इधर दोनों डिब्बों में आ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले रास्ते को हम क्या बोलते हैं, इस वाले रास्ते को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल। अब सेंटेंस में क्या यूज हुआ था, द प्रोपोज्ड वेस्टिब्यूल्स कनेक्टिंग द कोचेस मे हेल्प इवनली डिस्ट्रीब्यूट द क्राउड्स, ठीक है। सिनोनिम क्या होता है, पैसेज वे या कनेक्टर, पैसेज वे या कनेक्टर। एंटोनिम क्या होता है, सेपरेशन या ब्लॉकेज, सेपरेशन या ब्लॉकेज। नेक्स्ट होता है रोमांटिसाइज्ड, क्या है, रोमांटिसाइज्ड, प्रोनाउंसिएशन रोमांटिसाइज्ड, रोमांटिसाइज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग इन एन अनरियलिस्टिक, आइडियलाइज्ड और ओवरली पॉजिटिव वे, इग्नोरिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। हिंदी मीनिंग रोमांटिक या आकर्षक रूप से दिखना, ठीक है, हकीकत से ज्यादा सुंदर दिखना, मेन ये होता है, ठीक है। इसका सेंटेंस में क्या यूज हुआ था, मुंबई's overcrowded trains have long been romanticized in literature despite being unsafe and inhumane, ठीक है। सिनोनिम क्या होता है, आइडियलाइज्ड, ग्लोरीफाइड या ब्यूटीफाइड, आइडियलाइज्ड, ग्लोरीफाइड या ब्यूटीफाइड। एंटोनिम होता है रियलिस्टिकली पोर्ट्रेड, रियलिस्टिकली पोर्ट्रेड या क्रिटिसाइज, ठीक है। अगला वो क्या है, स्टैम्पीड, क्या है, स्टैम्पीड, प्रोनाउंसिएशन स्टैम्पीड, 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 ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अ सडन रश ऑफ क्राउड ऑफन लीडिंग अ पैनिक एंड इंजरी, भगदड़ जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। किस सेंटेंस में यूज हुआ था, द स्टैम्पीड एट एल्फिनस्टोन रोड स्टेशन इन 2017 was a tragic outcome of overcrowding, ठीक है। तो स्टैम्पीड मतलब भगदड़। सिनोनिम क्या होता है, रश, पैनिक, फ्लीइंग क्राउड, रश, पैनिक या फ्लीइंग क्राउड। एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डर या काम डिस्पर्सल, ठीक है, ऑर्डर या काम डिस्पर्सल। सेकेंड लास्ट वो क्या, ओवरटर्न, 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 ठीक है। इसका मतलब होता है टू कंप्लीटली चेंज और रिवर्स द सिचुएशन, पलटना या बदल देना, ठीक है। किस सेंटेंस में यूज हुआ था, अर्बनाइजेशन हैज ओवरटर्न द एंगेजमेंट ऑफ पीपल विथ एग्रीकल्चर। सिनोनिम हो जाएगा इसका रिवर्स, डिसरप्ट या अपसेट, रिवर्स, डिसरप्ट या अपसेट। एंटोनिम हो जाएगा मेंटेन या अपहोल्ड, मेंटेन या अपहोल्ड, ठीक है। लास्ट वो क्या है आज का, ह्यूमेन, ह्यूमेन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन होता है देखिए ह्यूमेन, ह्यूमेन, ठीक है, ह्यूमन नहीं है ये, ह्यूमेन है। इसका मतलब क्या होता है, शोइंग काइंडनेस, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। हिंदी मीनिंग मानवीय या इंसानियत भरा, मानवीय या इंसानियत भरा। किस सेंटेंस में यूज हुआ था, द मुंबई सब अर्बन ट्रेन्स आर सिंपली नॉट ह्यूमन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंपैशनेट, काइंड या सिविलाइज्ड, कंपैशनेट, काइंड या सिविलाइज्ड। एंटोनिम हो जाएगा क्रूएल, इनह्यूमन या हार्श, क्रूएल, इनह्यूमन या हार्श, ठीक है। अब आज के वर्ड ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है ग्रिडलॉक। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस कैन बी मेड ड्यू टू अपोजिंग फोर्सेस, गतिरोधक या ठहराव, ठीक है। अब आज का क्विज टाइम के ओर बढ़ते हैं। आज का जो क्विज क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द वर्ड स्टैम्पीड मीन। स्टैम्पीड का मतलब मैंने आपको बताया, स्टैम्पीड का मतलब आपको बताना है चार में से कौन सा ऑप्शन होगा। अपना ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है, फायदा हो रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, ये भी जरूर से बताइएगा, ठीक है। और आपको किसी भी तरह का फीडबैक देना, आप कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।